एक बार फारस के एक छोटे से शहर में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के अपने संघर्षों के बावजूद अली बाबा एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। एक दिन जब अली बाबा जंगल में थे, उनका सामना 40 चोरों के एक समूह से हुआ। चोर अभी अभी एक धनी व्यापारी के कारवां पर सफल धावा बोलकर लौटे थे और वे अपनी लूट को बांटने की प्रक्रिया में थे। अली बाबा दूर से देख रहे थे क्योंकि उन्होंने एक गुप्त पासवर्ड बताया और एक पहाड़ के किनारे जादुई रूप से एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। इसके बाद चोर चोरी का सामान अपने साथ लेकर अंदर ही गायब हो गए। जिज्ञासु अली बाबा दरवाजे के पास पहुंचे और पासवर्ड बताया। उसके आश्चर्य करने के लिए दरवाजा खुल गया, जिसमें सोने, जवाहरात और अन्य कीमती वस्तुओं से भरा एक अंधेरा और गुफानुमा कक्ष दिखाई दे रहा था। अपनी खोज से अभिभूत होकर अली बाबा ने अपनी जेबों में जितना हो सके उतना खजाना भर लिया और घटनास्थल से भाग गए। जब अली बाबा अपने नए धन के साथ घर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी से बात की, जिन्होंने उन्हें चोरों से प्रतिशोध के डर से अपनी खोज के बारे में चुप रहने का आग्रह किया। लेकिन अली बाबा खजाने के लालच का विरोध नहीं कर सके और वे कई बार गुफा में लौट आए, हर बार और अधिक धन लेकर आए। एक दिन चोरों में से एक को एहसास हुआ कि उनके गुप्त ठिकाने का पता चल गया है। चोरों के नेता कासिम नाम के एक निर्दयी व्यक्ति ने अली बाबा पर संदेह करते हुए उनसे मुलाकात की। जब अली बाबा ने गुफा के स्थान का खुलासा करने से इनकार कर दिया तो कासिम क्रोधित हो गया और उसे मरा हुआ छोड़कर उस पर हमला कर दिया। अली बाबा के विश्वासपात्र सेवक मोर्गियाना ने उसके टूटे हुए शरीर की खोज की और उसे वापस स्वास्थ्य के लिए तैयार किया। इस बीच कासिम गुफा में लौट आया, केवल चोरों द्वारा पकड़े जाने और उसके विश्वासघात के लिए मार डाला गया। अपने मालिक की निकट मृत्यु का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित मोगियाना एक योजना लेकर आई। उसने खुद को एक नर्तकी के रूप में प्रदर्शन किया और चोरों के ठिकाने में घुसपैठ कर ली। वहां उसने अली बाबा को मारने की उनकी योजना का पता लगाया और उन्हें विफल करने की साजिश रची। हमले की रात मोगियाना ने चोरों को चकमा देने के लिए अपनी बुद्धि और चालाकी का इस्तेमाल किया। उसने उनके जार में खौलता हुआ तेल डाला, जिससे वे तड़प उठे और बाहर इंतजार कर रहे अली बाबा को अपने छिपने के स्थानों का खुलासा किया। स्थानीय अधिकारियों की मदद से चोरों को पकड़ा गया और न्याय के कटघरे में लाया गया। अली बाबा और मोर्गियाना को उनकी बहादुरी के लिए नायकों के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था और वे अपने बाकी दिनों को शांति और समृद्धि में जीते थे, अपने प्रियजनों और उनके महाकाव्य साहसिक की यादों से घिरे हुए थे। आने वाली अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित करते हुए अली बाबा और 40 चोरों की कथा जीवित रही।